भगवान ब्रह्मा जिन्होंने ही अनेकों ब्रह्मांड की रचना की है और तो और ब्रह्मांड में रहने वाले अनेकों जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों की उत्पत्ति के साथ साथ उसके विकास का भी ध्यान रखेगी, जिसको जगत जननी भी कहा जाता है और कहीं प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संसार में जितने भी जीवों की उत्पत्ति होती है ये उनकी रक्षा करती है, जिसके कारण कुछ लोग इन्हें किस्मत लिखने वाली देवी भी कहते हैं। और कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि ये वही देवी है जब बच्चे के जन्म के 6वें दिन आकर वो उसका भाग्य लिखती है कि भविष्य में उसके साथ आखिर क्या होगा, जिस कारण से इन्हें राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में वे माता के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत के बिहार में षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि षष्ठी देवी वही देवी हैं जिनकी पूजा पूरे यूपी और बिहार में छठी मैया के नाम से की जाती है। वहीं साउथ में इन्हें देवसेना माता के रूप में जाना जाता है, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय भगवान की धर्म पत्नी है। यानी भारत में अधिकतर लोग इन्हें रक्षक देवी या किस्मत लिखने वाली देवी के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात रही भारत की कि आखिर किस तरीके से माता प्रकृति को यहाँ के लोग अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं, क्योंकि भारत के अलावा जापान भी एक ऐसा देश है जहाँ पर एक देवी की पूजा की जाती है जिनका नाम जीबो कनन है। और उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये देवी बच्चों की रक्षा करती हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि जापान में जब भी बच्चों का जन्म होता है तो अधिकतर जो जापानीज फैमिली होती है वो अपने नवजात शिशु को वहाँ के बौद्ध टेम्पल में जरूर लेके जाती है, जहाँ पर जीबो कनन यानी रक्षक माता विराजमान होती हैं और उनको वो अपने नवजात शिशु का दर्शन कराकर ऐसी कामना करते हैं कि जीवन में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जिस कारण से उनको जापान की रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक इसी तरीके से इजिप्ट में भी देवी की कई ऐसी ममीज देखने को मिल जाएंगी जिनको गॉडेस ऑफ तेवरेट के नाम से जाना जाता है, जिसका भी मतलब होता है बच्चों की रक्षक देवी। यानी इजिप्ट में इनकी पूजा एक देवी के रूप में की जाती है और वहाँ पर तो ऐसी मान्यता है कि इस देवी की प्रतिमा एक ताबीज में बनाकर बच्चों के गले में पहना दिया जाता है ताकि वो देवी उस बच्चे की रक्षा नेगेटिव एनर्जी से हमेशा करती रहे। तो कुल मिलाकर भारत को छोड़ के कई ऐसे अन्य देश हैं जहाँ पर एक ऐसी शक्ति की पूजा की जाती है जो संपूर्ण संसार को चलाए रखने के लिए और उसका विकास करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियाँ प्रवाहित करती है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन वो शक्ति एक ही है। यानी इस रक्षक देवी के नाम भले ही अलग अलग हों लेकिन इनका स्वभाव एक ही है, वो है प्रकृति की रक्षा करना और सृष्टि के संचालन में कोई भी बाधा ना आए इसका वो सदैव ख्याल रखती है। तो ये रही जानकारी उस प्रकृति देवी की जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।